ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूं आप सबसे विशेष चर्चा करने के लिए। आज फिर चर्चा कर रहा हूं मैं कि चंद्रमा जब विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में जाएंगे अलग अलग तो कैसा फल देते हैं, कहाँ कहाँ फल कैसा। तो मेरे इस एपिसोड में मैं बता रहा हूँ चंद्रमा जब वृषभ राशि के पहले भाव से और 12वें भाव तक बैठेंगे। मैं मेष राशि के बारे में बता चुका हूँ, अब बता रहा हूँ मैं कि चंद्रमा जब वृषभ राशि के पहले भाव में लगन भाव में चंद्रमा आएंगे तो देखिए चंद्रमा लगन में बैठेंगे और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ जाएगी, सप्तम भाव पर, परिवार कुटुंब भाव पर, पति पत्नी के भाव पर। और चंद्रमा की अपनी राशि जो है मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि कहाँ है, तीसरे भाव में है। तो हम पहले भाव पर और 7वें भाव पर और तीसरे भाव पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे कि चंद्रमा आप मेष राशि वालों को वृषभ राशि वालों को, वृषभ राशि का मेघ का तो चर्चा कर चुके हैं। तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा की राशि कहाँ है, तीसरे भाव में है। तो चंद्रमा वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लगन में चंद्रमा बैठकर पहले भाव में 7वें को दिखेंगे और उनकी राशि तीसरे भाव में है। तो वृषभ राशि वालों यहाँ पर चंद्रमा सदैव अच्छे परिणाम देंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम आएंगे। यानी जातक की पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक होगी। बहुत ही सुंदर स्वभाव का, मृदुल स्वभाव का, हंसमुख, सुंदर, हर व्यक्ति पसंद करेगा। तो जातक की पर्सनैलिटी तो गजब की होगी भाई। जातक बुद्धिमान होगा, चतुर होगा और बहुत ही एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा। जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, पति पत्नी के बीच में बहुत मधुर संबंध रहेंगे भाई। और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों पति पत्नी में। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, डेली बेसिस को लाभ मिलेगा। जातक बहुत ही अधिक कठिन परिश्रमी होगा और जितना परिश्रम करेगा उतना ही उसको फल भी मिलेगा। कठिन परिश्रम से लाभ ही लाभ मिलना है उसको, उचित लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी करेगा जातक और उनमें परिश्रम वाली यात्रा होंगी तो बहुत लाभ देंगी वो। तो भाई वृषभ राशि वालों पहले घर में तो लगन में बैठकर चंद्रमा आपके लिए परिवार में, पति पत्नी के बीच में, लगन में और तीसरे भाव में भी छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध दिला रहे हैं, यात्राओं से लाभ दिला रहे हैं, परिश्रम से लाभ दिला रहे हैं। तो अच्छा है। लगन के चंद्रमा वृषभ राशि वाले के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरे भाव में चंद्रमा आ गए, वृषभ राशि में दूसरे भाव में आ गए तो जातक को कोई धन की समस्या होगी ही नहीं, क्यों दूसरे भाव में चंद्रमा आ गए हैं। 8वें भाव में भी दृष्टि पड़ेगी, यानी धन भाव में चंद्रमा आ गए। धन भाव के चंद्रमा धन की तो को कमी होने नहीं देंगे। धन ही धन रहेगा तो परिवार भी सहयोग करेगा, परिवार खुश रहेगा तो सहयोग करेगा। जातक को बहुत सुखी परिवार, खुशी की सपोर्ट मिलेगा तो बहुत जातक भी परिवार के साथ ही रहकर काम करेगा। बहुत अच्छा है। जातक की वाणी में बड़ी मधुरता होगी, कर्णप्रिय वाणी होगी, बहुत सुंदर बोलने वाला। और देखिए अष्टम भाव में जातक के जीवन में जो बाधाएं आने वाली है, पथ में, उन्नति के पथ में वो बाधाएं जो आएंगी, उन सब बाधाओं को जातक अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपने ज्ञान से, अपने सोच विचार से सबको दूर कर लेगा। यानी बाधाओं पर विजय पा लेगा, बाधाओं पर पार पा लेगा। तो जातक बाधाओं को पार पाने के बाद अच्छी तरह से सुखपूर्वक रहेगा, सुखपूर्वक जीवन बताएगा। जातक परिश्रमी होगा, परिश्रम का पूरा लाभ पाएगा। जो यात्राएं करेगा जातक वो भी लाभकारी होंगी। अब तृतीय भाव में चलते हैं। तो तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे, नवम भाव पर दृष्टि गई और तृतीय भाव में चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। तो यहाँ पर चंद्रमा की अपनी राशि है, कर्क राशि में बैठे हैं तो अच्छे फल तो देंगे ही देंगे, बहुत बढ़िया। तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव पर दृष्टि है
तो तृतीय भाव होने से जातक के छोटे भाई बहन होंगे और छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरी सहायता करेंगे। जातक पूरा परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा तो पूरा लाभ भी पाएगा। जितनी यात्राएं करेगा जातक, छोटी मोटी विदेशी यात्राएं भी कर सकता है, उन सबसे लाभ ही लाभ मिलेगा भाई, लाभान्वित होगा। 9वें भाव से दृष्टि जा रही है तो पिता के साथ सुमधुर संबंध होंगे, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता का कोई बिजनेस है तो उसको सहयोग मिल सकता है पिता का आशीर्वाद में। जातक पूर्ण रूप से धार्मिक होगा, धर्म के जितने भी उसके आयोजन होंगे सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जातक विदेशी यात्राएं करेगा और विदेशी यात्राएं लाभकारी होंगी, बहुत ज़्यादा धन कमाएगा विदेशी यात्रा में। अगर विदेश में जाकर सेटल हो गया तो और ज़्यादा धन कमाएगा, वहाँ शादी करके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, तो विदेश से तो लाभ मिलेगा मिलेगा। अब देखिए कितना अच्छा हो रहा है, सब अच्छे अच्छा हो रहा है। जातक जो है यानी विदेशी लाभ, धार्मिक यात्राएं भी करेगा, उसमें भी लाभ मिलेगा, पिता से तो अच्छा संबंध रहेगा। अब हम चौथे भाव में चलते हैं भाई। तो चौथे भाव के चंद्रमा चौथे भाव में बैठेंगे और 10वें भाव में दृष्टि जाएगी। तीसरे भाव में उनकी राशि है कर्क राशि, तो थर्ड हाउस में राशि है उनकी। तो यहाँ से देखिए चंद्रमा जातक को अपने हर वस्तु के लिए चौथे भाव में जो सुख साधन है वो सब प्रदान करेंगे। सुख के साधन, भूमि, भवन, वाहन, बंगला, गाड़ी, चंद्रमा सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि देखिए कहाँ है, कर्क राशि जो है। वैसे काल पुरुष की कुंडली में तो चौथा भाव चंद्रमा का होता है, लेकिन चंद्रमा इस समय अब उसी भाव में बैठ गया कर्क चौथे भाव में, तो चौथा भाव चंद्रमा का होता है। हाँ, इस समय राशि इस वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में है, लेकिन चंद्रमा का भाव चौथा ही है ना। तो चंद्रमा भूमि भवन कारक, चंद्रमा गाड़ी बंगला देने वाले, सब कुछ सारी सुख सुविधाओं को देंगे, जिसकी वजह से जातक बहुत खुश रहेगा, परिवार के साथ बहुत खुशियाँ बिताएगा, मानसिक तनाव नहीं रहेगा, मानसिक प्रसन्नता, मानसिक सुख शांति मिलेगी। 10वें भाव में कर्म भाव में दृष्टि जारी चंद्रमा की, तो जातक को रोजी रोटी के लिए भी बड़ी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़े आराम से काम करेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, उच्च कोटि का लाभ मिलेगा, धन कमाएगा खूब, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा भाई। और तीसरे भाव में तो भाई बहन हैं छोटे, वो सपोर्ट करेंगे। तीसरी राशि वहाँ बैठ, तीसरे भाव में राशि जो है, तीसरा भाव कहिए परिश्रम का भाव है, परिश्रम तो करेगा, जितना अधिक परिश्रम करेगा उतना ही लाभ पाएगा भाई। यात्राएं भी होंगी, उनसे भी लाभकारी होंगी। पंचम भाव में हम आए चंद्रमा, तो पंचम भाव के चंद्रमा 11वें भाव को, लाभ भाव को भी देखते हैं, तो यहाँ भी चंद्रमा अच्छा परिणाम देंगे। पंचम भाव के चंद्रमा संतान से सुख देंगे, संतान को सुख देंगे, संतान परीक्षा में अच्छा काम करेगा, अच्छा नंबर से पास होगी, बढ़िया है भाई। और जातक की याददाश्त बड़ी अच्छी होगी, याददाश्त प्रखर बुद्धि वाला, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, इच्छा शक्ति बड़ी दृढ़, और जातक को अचानक धन का लाभ होगा। जातक जो है धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो धन का लाभ तो होना ही है, अचानक धन का लाभ होना है। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा पूरा 11वें भाव से, और तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भी बड़े भी। परिश्रम करेगा तो पूरा लाभ पाएगा, छोटी मोटी यात्रा करेगा तो लाभ पाएगा। आज छोटी मोटी बीमारी मामूली सी रह सकती हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो छोटी मोटी बीमारी, उधर विकार, थोड़ा सर्दी जुकाम, ये तो लगा ही रहता है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा इससे, अच्छा ही है। अब छठे भाव में आए हम, तो छठे भाव पर चंद्रमा आए तो यहाँ पर जातक को कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो छठा, 8वां, 12वां ये तो बस ही जन्म पत्री के भाव खराब होते हैं। तो छठे भाव के चंद्रमा कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जातक को बीमारी तंग करती रहेगी, ऋण से रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, बैंक का कर्जा तो चुका नहीं पाओगे, किसी को पैसा दिया उधार तो लौट के वापस नहीं आएगा भाई। और देखिए कोई कचहरी में, कोर्ट में केस चल रहा है तो वो हार जाओगे,
शत्रु तंग करते रहेंगे। दुर्घटनाएं होंगी तो वो छोटी मोटी नहीं होंगी, हानिकारक होंगी, चोट चपेट ज़्यादा लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर बैठ रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी, असफलता या बहुत कई बार बैठोगे, प्रयत्न करोगे तो सफलता मिल जाए। तो छठे भाव के और देखिए दृष्टि जा रही है 12वें भाव में, तो 12वें भाव में धन की हानि तो होनी है। धन की हानि, अचानक धन की हानि होती है। अचानक यानी बीमारी आ सकती है, कोई अस्पताल जाना पड़ सकता है, विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेश से तो लाभ हो सकता है 12वें भाव से। 12वें भाव खर्चे का भाव है और विदेश का भी भाव है। तो भाई और देखिए छठा हो गया, 12वां हो गया। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सहयोग नहीं मिलेगा। परिश्रम तो बहुत करोगे पर उसका लाभ नहीं मिलेगा। छठे भाव में बैठा है चंद्रमा तो आपको अच्छा नहीं है। 7वें भाव में चंद्रमा आ गया जब, तो 7वें भाव का चंद्रमा देखिए कहाँ है, परिवार का भाव। 7वें भाव में चंद्रमा बैठेगा, लगन को देखेगा, तीसरे में उनकी राशि है। भाई 7वें भाव के चंद्रमा परिवार में यहाँ तो बहुत ही खराब फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे, अशुभ फल देंगे, खराब परिणाम देंगे। परिवार भाव के 7वें भाव के चंद्रमा तो अच्छे नहीं होते। जातक का वैवाहिक जीवन खराब बीतेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध बड़े खराब रहेंगे, बहस वहस होती रहेगी, झगड़ा होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं रहेगी, अशांति हो जाएगी। जातक को पार्टनर्स का सहयोग नहीं मिलेगा, डेली बिजनेस को लाभ नहीं मिलेगा। देखिए पर्सनैलिटी भी निगेटिव आएगी, क्यों 7वें में बैठ के पहले भाव को भी देख रहे हैं, तो जातक की पर्सनैलिटी निगेटिव रहेगी। कोई शरीर में आकर्षण नहीं होगा, बीमारियां घिरे रहेंगी, जातक परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, कोई ना कोई नई बीमारी परेशान करती रहेगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं करोगे वो हानिकारक रहेंगी, परिश्रम बहुत कराएंगी, लाभ नहीं मिलने वाला है। तो हम अष्टम भाव में चलते हैं भाई। अष्टम भाव के चंद्रमा अष्टम भाव में बैठेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे, और तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। तो जातक के जीवन के पथ पर जो जातक उन्नति करना चाहेगा वो बाधाएं आएंगी ना, बहुत सारी रोड़े आएंगे, वो जातक उन पर काबू नहीं पा सकेगा। जातक अपनी बाधाओं को, उन्नति के पथ में बाधाओं को काबू नहीं पा सकेगा तो दुखी रहेगा यार, मन से संताप, दुखी, टेंशन, उसको हमेशा टेंशन रहेगा कि मैं सुख साधनों को नहीं जुटा पाया। जातक अपने परिवार को कुछ दे नहीं पाया, क्योंकि उन्नति के पथ पर तो बाधाएं आ रही हैं। अपने बुद्धि प्रयोग से, अपने ताकत से, अपने पैसे से, पैसे की हालत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है और दूसरे भाव धन भाव को देख रहे हैं। तो धन भाव को देखने से क्या हुआ, धन की हानि है, धन नहीं मिलेगा, धन का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा, आर्थिक समस्याएं रहेंगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, धुलमुल, अस्थिर। तो परिवार का सहयोग भी नहीं मिलेगा, परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे। तो जातक को फिर परिवार से दूर रहकर जाना पड़ सकता है नौकरी पेशा के लिए। जातक दूर रहेगा, वहीं से अपना काम करेगा। तृतीय भाव में जातक जो छोटे भाई बहन है वो सहयोग नहीं करेंगे, परिश्रम बहुत कराएंगे चंद्रमा यहाँ पर, लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, उनसे भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो भाई ये तो अष्टम भाव था, यहाँ तो अच्छा नहीं है। अब नवम भाव में चलते हैं हम। तो नवम भाव के चंद्रमा जातक को यहाँ भी लाभ ही प्राप्त होगा बहुत। नवम भाव कौन सा है, भाग्य का भाव है। तो पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक धार्मिक वृत्ति का होगा, धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, विदेशी यात्राएं भी करेगा, बड़ी लाभकारी होंगी। धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेशी यात्राएं होंगी, सब में लाभ ही लाभ है भाई 9th हाउस से। और 9th हाउस में बैठ करके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो तीसरे भाव में तो भाई जो है मामला गड़बड़ी है थोड़ा सा, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा। जातक को बड़े परिश्रम करना पड़ेगा, लाभ नहीं मिलेगा। परिश्रम से, मेहनत से लाभ नहीं मिलने वाला है। और देखिए यात्राएं करेगा वो लाभ नहीं देंगी। विदेशी से लाभ हो सकता है, विदेशी भूमि से तो लाभ मिल सकता है, अपने देश की भूमि से यात्राओं में लाभ नहीं मिलने वाला है। 10वें भाव में चंद्रमा आए, 10वें भाव में कर्म स्थान में बैठेंगे, चौथे स्थान को देखेंगे, यानी भूमि, भवन, वाहन वाले स्थान को देखेंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में
स्थायित्व तो नहीं आएगा, व्यापार में स्थायित्व तो नहीं आएगा, टेम्पररी मामला रहेगा। व्यापार में अस्थिरता रहेगी, परिश्रम तो बहुत करेगा पर स्थायित्व तो नहीं आएगा। डिपार्टमेंटल लोगों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, बॉस नाराज रहेंगे, कोई तरक्की नहीं मिलेगी। 10वें भाव में चंद्रमा के होने से कार्य क्षेत्र में तो भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। और चतुर्थ पर दृष्टि पड़ रही है तो फिर जातक के माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता को छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। और जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में नुकसान ही पाएगा। सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें, बंगला गाड़ी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो जातक बहुत दुखी रहेगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका, तो मैं अब क्या करूं। इसलिए दुखी मन से वो परेशान रहेगा, व्यथित रहेगा, तनावपूर्ण जिंदगी जिएगा। और छोटे भाई बहन भी सहयोग नहीं करेंगे, छोटी मोटी यात्रा होंगी वो उनसे भी लाभ नहीं होगा। परिश्रम तो करेगा लेकिन परिश्रम का लाभ नहीं है कुछ भी। अब भाई 11वें भाव में चंद्रमा आए, 11वां भाव लाभ का भाव है और संतान भाव पे दृष्टि जा रही है, तो जातक को लाभ की बजाय हानि ज़्यादा मिलेगी भाई। हानि है। 11वें भाव में तो लाभ नहीं मिल रहा है, बड़े भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जातक को संतान से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, संतान को कोई तरक्की नहीं मिल रही, संतान अपनी परीक्षा में अच्छा नहीं करेगी। 5वें भाव से जातक को अचानक धन की हानि हो सकती है, उधर पीड़ा हो सकती है, उधर विकार, याददाश्त कमज़ोर रह सकती है, जातक को परेशानी आएगी, यानी इच्छा शक्ति उसकी कमज़ोर रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म ही हो चुका होगा बिल्कुल। भाई कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें धोखा खाओगे, प्रेमी धोखा देके भाग जाएगा, पैसा भी ले जाएगा, तो अच्छा नहीं है भाई। छोटे भाई बहन भी सहायता नहीं करेंगे, यात्राओं से लाभ नहीं मिलने वाला है। 12वें भाव से क्या है भाई, 12वें भाव में तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो विदेशी से ज़मीन से बहुत खर्चा नुकसान होगा, बीमार पड़ सकते हो तो आपको बहुत धन खर्चा करना पड़ता है, अस्पताल में नर्सिंग होम में बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। और देखिए विदेशी ज़मीन पे जाओगे तो भी यात्रा में नुकसान ही नुकसान होगा। तो 12वें भाव तो नुकसान दे रहा है और 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, तो जातक को रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी को पैसा उधार दिया है वापस नहीं आएगा, बैंक से कर्जा लिया है चुका नहीं पाओगे, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे, शत्रु परेशान करते रहेंगे, दुर्घटनाएं हानिकारक होंगी, नुकसान करेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी भाई। और 3रे भाव में राशि होने से जो छोटे भाई बहन हैं वो कुछ सहयोग नहीं करेंगे, परिश्रम तो बहुत होगा लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला है, छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो 12वें भाव के चंद्रमा तो भाई वृषभ राशि वालों बहुत ही खराब आपको फल दे रहे हैं। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि देखो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं और आगे बढ़ूँगा और नए बनाऊँगा वीडियोज़। मैंने इतने वीडियो बनाए हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। मजबूर होकर मुझे फिर छोड़ना पड़ेगा सब, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अब मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा फिजिक्स की बनाऊँगा, क्योंकि मेरा तो मेन फील्ड फिजिक्स है और एस्ट्रोलॉजी जो मेरी हॉबी है। पर एस्ट्रोलॉजी मैंने बड़ी मेहनत की है, उस मेहनत का मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही क्योंकि आप लोग कोई इसको देख नहीं रहे, लाइक नहीं कर रहे। तो अच्छा मित्रों मैं यहाँ विराम लेता हूँ, फिर आऊँगा तो कुछ चर्चा करूँगा। नमस्कार।